बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पंजाब के हालात सैलाब की वजह से बहुत ही ख़राब हैं और हुकूमत ऐसा लगता है कि कंट्रोल करने की ना अहलियत रखती है, ना उन्हें समझ है, ना उनकी नीयत है। सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो वीडियोज़ बना रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं है। लोगों से जब हमने बातचीत की, मुख्तलिफ इलाकों में सर्वेस करवाए, तो लोगों के पास गिलों और शिकवों के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी हमें ऐसे लोग मिले ही नहीं जिनसे हम बात करते और वो ये कहते कि फ़लाँ जगह पे हुकूमत आई, हुकूमत ने अच्छा काम किया, या फ़लाँ जगह पे हमें हुकूमत की नुमाइंदगी नज़र आई, या हुकूमत ने हमें रेस्क्यू करने की प्रॉपर कोशिश की। इंसान और जानवर सबके साथ ऐसा लगता है एक जैसा सलूक किया जा रहा है। जानवर सूख के कांटा होते जा रहे हैं, उनके लिए चारे का कोई बंदोबस्त नहीं है। शुरू में जब ये एक छोटा डिज़ास्टर था, एक छोटी आफत थी, तो उस वक्त बड़ी तेज़ी से टिकटॉक्स बनाए गए, कश्तियों के अंदर सैरें हुई। फिर लाहौर के अंदर आपको याद होगा कि बंद एक तोड़ दिया गया कुछ रिहायशी कॉलोनियाँ बचाने के लिए, जो प्राइवेट हैं, जो दरिया रावी में बनाई गई, अलीम खान वगैरह और बाकी लोग। और उसके बाद इन्होंने बड़े अपने टिकटॉक्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा डिज़ास्टर आ रहा है। हालांकि हम चिल्ला कर कह रहे थे, जो माहौलियाती रिपोर्टें हैं वो ये बता रही थी, इंडिया से ये रिपोर्ट्स आ रही थी, सोशल मीडिया ने बार बार इनको जगाया, लेकिन इन्हें होश ही नहीं थी। अब ये इतना बड़ा अलमिया बन चुका है कि लोगों की ज़िंदगियां बचाना एक मुसीबत बन गई है। और वहाँ बंद के ऊपर मरियम नवाज अपनी सीनियर वजीर को बिठा कर आई हैं। वो लोगों को डांट रही है इंटरव्यूज़ के अंदर, चुप करो, बोलो मत, मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ, मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ। यानी जो भी सवाल करोगे लोग वहाँ फंसे हो, जी मैं 6 बजे से यहाँ बैठी हूँ। वो फाज शहबाज साहब ने वहाँ पे इंटरव्यूज़ किए। उस इंटरव्यू में एक चीज़ तो बड़ी अच्छी तरह एक्सपोज हो गई कि हर सवाल का जवाब मैं जो सुन रहा था शुरू में, जितना मैंने सुना, मैं यहाँ बैठी हूँ। भाई आपके बैठने से कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा तो आप यहाँ से उठ जाइए और जाकर सामान भिजवाइए। यहाँ कश्तियाँ होनी चाहिए, रेस्क्यू वाले होने चाहिए, तंजीमें होनी चाहिए, खाना होना चाहिए, लोगों को बाहर निकाला जाए। अव्वल तो पहले चेक किया जाए बंद गलत किसने तोड़ दिए। ये जो जुल्म वसेब के लोगों के साथ किया है, इसका जवाब कौन देगा? इन लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। इन्हें लगता है कि इनके वोटों से तो हम इक़्तिदार में नहीं आते। अगली दफ़ा जब इलेक्शन होगा तो हम यहाँ का जो सेक्टर कमांडर है उसकी खिदमत करेंगे, आर्मी चीफ की खिदमत करेंगे, इलेक्शन कमीशन जो है उसको साथ में लाएंगे, और ये लोग वोट जहाँ मर्जी डालें, हम फिर MNA MPA बन जाएंगे यहाँ से। लिहाजा फिक्र ही कोई नहीं है उन लोगों के बारे में। तो अब लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि जब उनके वोटों की कोई औकात नहीं रही, उनकी जिंदगियों की कोई औकात नहीं रही, उनके माल की कोई औकात नहीं रही, उनके बच्चों की जिंदगियों की कोई औकात नहीं रही, उनके घर तक बह गए हैं और इनके माथों में शिकन भी नहीं आ रही, ये सिर्फ चंदा इकट्ठा करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पे और खा जाएंगे, आपको पूछने भी नहीं आएंगे। ये हालात इन्होंने करने हैं। मैं लोगों की जरा बातें सुनते हैं, लोगों ने एक्चुअली क्या कहा। मैं तो आपको रोजाना बताता हूँ, आइंदा भी बताता रहूंगा। जरा सुने कि जो हमारे बहन भाई वहां फंस गए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में और उनकी कारकर्दगी के बारे में। ये सुनिए आप। इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है, ठीक है ना। अब पानी कहाँ से चला है, 20 दिन के अंदर पहुंचा हेड पे, ठीक है। और किसी चीज़ का कोई इंतजाम नहीं किया गया। फोटो सेशन हुए हैं, ठीक है, AC साहब आए हैं, DC साहब है, फोटो सेशन करके चले गए हैं, ठीक है ना। और गरीब आवाम फंसी हुई है, अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। चले हम बंद ऊंचा कर रहे हैं, देखिए हमारे साथ आए, अपनी मदद आपके तहत रात दिन। AC साहब ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है बंद बनाने का, यकीन करें 2-2 फुट मिट्टी डाल के चले गए हैं। ऐसे बंद बनते हैं? आए आपको दिखाते हैं 8-8 फुट 9-9 फुट रात दिन काम करके। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं है इधर। बहुत खतरनाक हद तक सूरत हाल है। गवर्नमेंट का कोई बंदा सहूलत करने ना पिया। लोग अपनी मदद आपके तहत दखल मकानी कर रहे हैं। उन्हें दे माल खुद आप अपने कश्तियाँ करते प्राइवेट, और 2-2 लाख रुपया भारते अपने कश्तियाँ के माल लोड करते चाहे, और खुले आम उन्हें माल खड़े धुप दे विच खड़े, कोई छां दा कहीं बंदोबस्त कहीं किता गया ना चारे दा किता गया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और जानवर भी हैं। जहाँ जानवर होते हैं उनका
वो जो होता है कीचड़ होता है, वहाँ मच्छर भी होता है, छोटे बच्चों को मच्छर काटेंगे वो बीमार तो होंगे। जो भी हुक्मरान है यहाँ के वो यहाँ पे क्रॉसिंग करके चले जाते हैं, देखते भी नहीं है, देखना गवारा भी नहीं समझते। अब जो दोबारा वोट मांगने के लिए आएंगे, हम ये दरिया वाला पानी बोतल में बंद करके रख देंगे, जब वो आएंगे ढक्कन खोल के यही उनको पेश करेंगे, क्योंकि ये उसको हम सिला देंगे, जिस तरह वो हमें डबोया है उसका ये हम उसको बदला देंगे। सर इधर कोई इंतजाम नहीं है, ना रहने के हैं। या आप देख रहे हैं सारा दिन आज बहुत गर्मी थी, आप जानवरों को देखें, जानवर भी कैसे उनका हाल है, ना कोई खाने की चीज़ है, ना कोई नुमाइंदा कोई सरकारी आया, ना कोई हुकूमत का बंदा इधर कोई नजर आया, बिल्कुल ना कोई MNA MP कोई नजर नहीं आया इधर। हमने देखा है MNA MP को इधर गाड़ी उनकी गुजरी है, लेकिन इधर किसी ने नहीं स्टॉप करके पूछा क्या हाल है, क्या है। ये हमारा हफ्ता हो गया है, ये हमने अपनी नकल की तरफ से आया है, ना कोई हुकूमत का बंदा आया है, ना कोई नुमाइंदा आया है हमारे पास जो आप आ जाए हैं। ना जहाँ सहूलियत है आप देख रहे हैं, हमने कितना MNA MP आते हैं, हमें कहाँ से लेकर जाते हैं वोट देने के लिए, अब कोई नहीं है। ये हाल हमारा हुकूमत का, ये देख लो। और इधर ना कोई कैंप लगाया है, ना कोई खाने का बंदोबस्त किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये धूप होती है और माल मवेशी के लिए कोई चारा भी नहीं दिया है। इस टाइम तक कोई रेस्क्यू नहीं है, इस टाइम तक काले भी हम करते रहे हैं, कोई नहीं आया। वो बंदे हमारे फंसे रहे हैं उधर बस्ती में, कोई नहीं आया हमारे पास। ये जो पानी है सारा मच्छर खंदन बाल बीमार दिए वेंदन और सारा माल लोड़ के बाल लोड़ के पत्ते लोड़ के ना तो सब ना कैसी ढांडे लोग घेन के और चोरियां से चीनियां पेन ते असा खुद बेयारो मददगार बैठे थे ते खुले आसमान तले ना साडे कोई वारे से ना कोई साडे को पूछण वाला है, सब बस अल्लाह वारे से बस में बैठे हैं। मरियम नवाज के तरफों कोई कह नहीं आया, सही सारे बाल बोंदे बैठे सब त्रीजा जा रहे सही तई बैठे हैं ते कोई कह नहीं था, सारी कोई मदद नहीं करना पे सर सिवाय अल्लाह सही दे, बस असा को अल्लाह बचे सी, बाकी कोई आसरा कह नहीं सही। रेस्क्यू वाले जाते हैं उनके पास जो है ना फ्यूल जो है ना वो एक्स्ट्रा नहीं होता। अभी बच्चे लेके आए हैं मेरे जानने वाले, वो 2 किलोमीटर जो है ना उनका फ्यूल ख़त्म हो गया। 1 घंटे के बाद इधर मैंने शोर मचाया, वो जो है ना फ्यूल लेके उनको फ्यूल दिया है। यहाँ जो है ना वोटों की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग यहाँ 70,000 लोग फंसा हुआ है पीछे। लोग ये नहीं बचा रहे हमारा माल बच जाए, हमारे जानवर जो हमारा सामान नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा सर बच जाए। खाने के लिए कुछ नहीं। अभी 2-3 दिन से एक दोस्त है हमारा जानने वाला, 3 दिन से वो यहाँ राशन अपने प्यारों का लेके बैठ के उनका राशन किसी ने नहीं पहुँचाया। यहाँ जो है ना MPA MNA कोई यानी हमारे जो है ना लीडर इधर कोई नहीं आया। खान बेले की तरफ से 15 मैयतें जो है कर रहे हैं, उनको कोई नहीं उठा रहा। अभी एक मैयत उधर जो है ना 6 माह के बच्चे की मैयत पकड़ी है, उधर थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे, ठीक है ना। ये तो मैयतें जो नज़र आ रही हैं, जब पानी जाएगा तो फिर पता चलेगा कितनी मैयतें हैं। सैकड़ों की तादाद क्या हज़ारों की तादाद में लोग बह गए कि इनके पास मोबाइल नहीं था, राब्ता के इनके पास नहीं था। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला रहमत करे। रेस्क्यू वाले साहब इधर पैसे मांग रहे हैं। कालना पर तो इधर बोट लेके आए हुए थे मुल्तान से प्राइवेट, ठीक है ना। हमने उनसे पूछे हाँ भैया आप क्यों लेके आए हैं, इधर 1-2 कश्तियाँ खड़ी हैं, तो उन्होंने कहा ये 2 लाख मांग रहे हैं। हमने इनको ऑफर दिया ₹1,00,000 की, तो ये नहीं जा रहे, ठीक है ना। हमारे उधर बच्चे हैं, हमारे जानवर भी मार गए हैं, हमारे बच्चे प्यासे हैं, भूखे, हम कहाँ से गए। वहाँ से थोड़ा बहुत राशन अपनी प्राइवेट कश्ती मुल्तान से मंगाया उन्होंने। मेरे घर वाला बैठे थिया, मेरा बिया भाई बैठे थिया, सारी हर शहर रोल गई बेद आसरे ते बैठे उन्हें तो घर रोल गए, छोटे छोटे ले बकरियां और रोल गए, एक रन है बिया बाल है वो भी चीक दे बैठे, सारे पहाड़ ढेर सारे रोल गए, नीलिया बकरियां साजा बोड त्रोड़ गए। वो अलग बता बच्चा नहीं बच्चा, मेरे घर वाला बैठे बिया मेरा फिरा बैठे, एक डेरे निरानी है। सर जी तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, 4 दिनों से लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में हजारों लोग फंसे हुए, हजारों लोग फंसे हुए हैं, दरख्तों पे बैठे हुए हैं 10-10 घंटों से। बाकी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि माहौल बहुत लोग परेशान है। एक गदर का निज़ाम बना हुआ है, जैसे कोई हर कोई परेशान है, उदासी छाई हुई है। एक तो बल्कि आज 2 घंटे पहले कश्ती उल्ट गई, 10-12 लोग वो उनको ढूंढ रहे हैं, और अगले दिन भी यहाँ पे 5 लोग पानी में डूब गए थे। तो लोग थके हुए भी हैं, घरों में बैठे बैठे, राशन भी नहीं पहुँच रहा, बहुत ही मुश्किलात में है। यानी तक कोई सहूलियात के नहीं, बिल्कुल ना खाने पीने की कोई सहूलियात है, ना सारे मकान गिर गए सारे था, ना MPN ना MPN नहीं था कोई का नहीं बिल्कुल। तो ऐसा को रिलीफ कैंप मिला वने सहूलियात सा को मिली, मेहरबानी करिए, अल्लाह को जज़ाए खैर दे।
सबको सारा कुछ जग मिला होता सब कोई इंतजाम नहीं पड़े हुकूमत की तरफ से। ये आपके सामने अपनी मतलब साहब से बिल्कुल सब कोई सहूलियात नहीं मिली। हफ्ता थी गया सही पैसे बिल्कुल सामने हमारे बंदा हुकूमत के कोई बंदा आया ना कोई एमएनए ना एमपी ना मरियम नवाज की तरह कोई बनफी पे काल के 3-4 दिन से हमारे बच्चे बाल के बस ये आ रहे हैं कि जो ना दरख्तों के ऊपर बैठे हैं। अभी भी इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे उठाएं, ये नहीं जा रहे, अभी तक सुन ही नहीं रहे, हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। और ना वहाँ राशन है, मकान सारे गिर गए हमारे, दरख्तों के ऊपर बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये जो है ना बस ये रहे कि तकरीबन 15 किलोमीटर है, ये 4 दिन हो गए हमें मुसलसल पानी की जो है ना सतह ज्यादा हो रही है, मकान एक भी नहीं हमारी बस्ती में बचा। और बात ये सुनते नहीं, अगर ये उसी दिन से पहले काम करते तो काफी बस्तियां जो है ना वो आ चुकी यहाँ होती। हमारे बच्चे पता नहीं कितनी, हमारी बस्ती में 5-6 बच्चे जो है ना वो गुम हो गए, मिलते ही नहीं रिहाइश नहीं है, रिहाइश भी नहीं मिल रही, खाना भी नहीं मिल रहा। तो दूसरी बात तो ये है कि आदमी वहाँ से उठाए नहीं जा रहे, बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको भूख है, प्यास से मर रहे हैं भूख से। 4 दिन से मैं रात दिन इधर खड़ा हूँ, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। तो 1122 वाले भी बात नहीं सुन रहे, और कुछ इमदादी फाउंडेशन है तो वो भी बात नहीं सुन रहे। वो इधर से वही चाह रहा है जो मतलब है कि किसी की कोई अच्छे ताल्लुकात हैं, या कोई पुलिस का बंदा लेके आता है, या कोई अच्छा बंदा लेके आता है, या 1122 वालों के साथ रब्ता है तो सिर्फ उनको जाने देते हैं। मैं एक सुबह 1122 वाले से आया था मिलने के लिए, मुझे कल उन्होंने टोकन दिया था 3 दिन के बाद। तो वो कह रहा था कि आप उसी से बोर्ड लें जिसने आपको टोकन दिया है। कल इधर इन्होंने नंबर वाइज चलाया था, 24 नंबर मेरा टोकन आया है, इन्होंने बोर्ड नहीं दी है। 100 से ज़्यादा ये बोर्ड मतलब है कि रेस्क्यू कर चुके हैं कल से, लेकिन हमें कोई इमदाद नहीं दी है। 3 दिन से नंबर नहीं आया। ये नंबर भी लगाते हैं तो फिर दोबारा वही छुपा लेते हैं, कहते हैं ये तो हमने नहीं लगाए हैं। पुलिस की इमदाद से इन्होंने नंबर लगवाए थे और बस 2-4 नंबर चलाए हैं, बाकी बस सिफारिश चल रही है इधर। बस जो फंसे हुए हैं, जो मर रहे हैं मर रहे हैं। इधर तो आगे अगर श्री मियाणी वाली साइड पे जाएं तो उधर लाशें भी पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं है। वही 2-2, 3-3 बोटें इधर खड़ी रहती हैं सारा दिन। इमदादी कार्रवाई वाले जो आए हुए हैं उनकी भी बोटें खड़ी हुई हैं, सारा दिन इधर खड़ी रहती हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। वो करते हैं हाँ जी कर देते हैं, कोई एक भेज देते हैं, सारा दिन में वही बस एक कश्ती रेस्क्यू करती है जितने बंदों को करती है, बाकी जो है सब खड़ी हुई हैं। कभी 2-2, 3-3 तो रेस्क्यू वालों की खड़ी हुई है, वो जाती नहीं है। तो 4 दिन हो गए हमारे बच्चे वहाँ पे डूबे हैं, दरख्तों के ऊपर कोई बैठे हुए हैं। तो हमने नंबर भी लगवाया था, हमें नंबर लगा के दिया, उन्होंने कहा कश्तियाँ भेजते हैं। तो आज 4था दिन है, हमारा नंबर अभी तक नहीं आया। हम अभी इसी तरह कश्ती की तलाश में खड़े हुए हैं यहाँ पे। कश्तियाँ ने रखने ना था एक बंदे का था वला कढ़े में कढ़ेना नहीं कहीं ओटले सारे बंदे फंसे पे ना को कढ़ेने नहीं पे सनी से ते कढ़ने जब तक पैसे ना दो एन आर्मी वाले उन्हें को देखते दू गेन पे होने दो कढ़न बंदे को कुछ तो ना ले नहीं। हम तो नहीं है, लेकिन ये असा याद है जो गरीब लोगों को बचा दिए सैलाब से, जो मर रहे हैं उनको यो करो। ये लिफ्ट वाले रिश्वत ले रहे हैं 50,000 60,000, फिर भी नहीं सुन रहे साड़ी गाल। पता नहीं की वजह है इन्हें को, ना यो करे ना किस चाह। इन्हें गरीब वाले को बचा दो, कई दरख्तों में कई किथा हर मुसलमान को बचा दो, हर की जान आपरे दे। माल जनावर सारा कुछ खत्म हो गया है। कश्तियों पर काम कर रहे थे, ये मजहबी तंजीम हुई हमें कश्तियाँ दे रही थी। आज ये हमारी दुआ में आपने मंगवाई हैं, 4 और कॉल आ जाएंगी। हमारे बंदे यहाँ खड़े हैं, यहाँ से बंदा जाता है, जहाँ भी बंदे होते हैं 10-12 वो उठा के ले आता है। अभी जो है ये खान बेले जा रही है कश्ती, एक अभी दारापुर जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी तो बची हैं, लेकिन ना बचने के काबिल हैं। जानवरों की ऐसी हालत है कि लोगों ने उनको जो है ना छोड़ दिया है कि अपनी ज़िंदगी बचाएं या जानवरों के बचाएं। अब ये लोग कहते हैं कि हम तो बच गए, हमारे जानवरों को निकालो। जानवरों के लिए जो कश्ती ज़रूरत है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। कम अज़ कम उसमें 10 जानवर जो है ना, 10 जानवरों की कश्ती पर बंदा तकरीबन 150 आ सकता है, इतनी बड़ी कश्ती ज़रूरत है। बाहर की कोशिश में है। अब बंदे ज़्यादातर जो नज़दीक के हैं 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर वो तो आ चुके हैं, अब जो इसके जो आगे हैं ना वो फंसे हुए हैं। तो
तो इस ये 8 किलोमीटर के नज़दीक जो जानवर हैं वो फंसे हुए हैं, इससे आगे हैं जो वो बंदे फंसे हुए हैं, वो रेस्क्यू ये भी कम जा रहे हैं, वो भी कम जा रहे हैं। इनको रास्ते का पता नहीं होता भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ये लोकल बंदे लेके जाए ना जो इनके वसेब के हैं, जो इलाकों को जानते हैं, तो इनको पता चले भाई कि फलां बंदा बैठा है, फलां बंदा बैठा है। इस तरह ये तरतीब चलाएं, इलाके की सपोर्ट लें, फिर इस तरह जो है ना वो उनको रेस्क्यू करके बाहर लें। बहुत हालात ख़राब आ गए हैं क्योंकि उधर जब टकराव हो रहा है ना चनाब और सतलुज का, उधर कम से कम 10-12 फुट पानी हो चुका है। लोग छतों पे बैठते हैं, नीचे बैठने के लिए जगह नहीं है, जानवर बस गुजारा हो रहा है, उनको खाने पीने की कोई, जानवरों के लिए चारा भी नहीं है, इंसानों के लिए रोटी नहीं है, बस ऊपर आसमान है, तले पानी है। सामने हर से बुझ भी है, पूरी तहसील का जितना इलाका बुढ़ा पे से तहसील बच गई है। बाकी इमदाद कम से कितना हमारे नवाज हो या जितना भी सिस्टम ये लोग अपने तहत परिवार लोग ने हर से या कोई भी कहना ना मतलब नवाज है ना कोई बंदा है कुछ कोई शायद नहीं है मदारस या गरीब निकले सामने न दो ना रोटी ना पानी कुछ आएगा नहीं। बिल्कुल दूसरे हमारे चोरी भी हो रही है, कोई सामान जो पड़ा है ना हम तो इधर बैठे हैं, पीछे से चोरियां कर जाते हैं, कोई सामान वगैरह कीमती सामान जो पड़े हैं। इसी तरह टीयर गार्डर हो गए, लोगों के चोरी हो रहे हैं। काफी सारे लोग नाले घर से ढह गए, पाकिस्तान से ताउन की अपील करते हैं कि वो हर टाइम इस चीज की सहूलियत करे, हमारे लोगों को सहूलियत मुयसर करे। और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों को भी कोई अच्छा खासा खाना भी दे दें बच्चे, क्योंकि भूख से बहुत निहाल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पूरा अलीपुर डूब चुका है, अफसोस से कहना पड़ता है इस वक्त तक कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, ना गवर्नमेंट का आया ना कोई प्राइवेट नुमाइंदा आया। ये पूरा इलाका जो है ना तकरीबन 10 फुट तक डूब चुका है। मैं भी इस इलाके का रिहायशी हूँ, खाना न होने की वजह से परेशान है, जानवर परेशान है, चारा नहीं मिल रहा, जानवरों को छोड़ो हमें कुछ नहीं मिल रहा कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। और हमारी औरतें खुले आसमान तले बैठी हैं और ना ही कपड़े हैं उनके पास, ना ही उनके पास खाना है, ना ही उनके पास रिहाइश के बंदोबस्त है। रिहाइश के बंदोबस्त जाहिर सी बात है हर जगह पे पानी है। ये पूरा एक जगह नहीं कि ये इतना हेल्प करके चले जाएं, पूरा अलीपुर 90% डूब चुका है। हमारी कोशिश है कि अलीपुर को आफत करार दिया जाए, क्योंकि इससे बड़ी आफत क्या होती है कि नॉट ओनली सिटी अलीपुर बचा हुआ है, वो भी अलीपुर शहर के पास पानी आ चुका है, वहाँ भी शदीद खतरा है। अलीपुर को आफत करार दिया जाए। सारी कशिया का नहीं बची, सारी हर शहर लौट गई, सारा पत्ता का नहीं बचा, सारा कहीं ढाई दिन थोड़ा सा बाल तो माल पे सिर बता है। मेहरबानी चाहिए सारे को हुकूमत की तरफ से कशिया का नहीं, उकले है चावल है कि जाने मिले, ये सब कुछ आएगा। जान बचाने वास्ते भी कुछ करनी था यार। हालांकि काफी लोग फोन फंसे बैठे हैं, जिन्हें फटो लाख रुपए किराया मांगते हैं जान बचाने वो अपने रोज ही बने गए, चोर यानी बिल्कुल ठीक ठाक नहीं आता, सामान भी चलता पे हर शहर पे चलती है। हुकूमत की तरफ करो कोई खाना माना कोई चीज नहीं मिलती, बिना ठांड ना चारा जानवर का गुस्सा जिम्मेदार जगह अलीपुर का छोटा बड़ा ना वो मतलब खाना भी फराहम करेंगे पैन। हालांकि जगह सकते 8 रहे साढ़े ने तकरीबन 6-7-8 फुट पानी साढ़े 8 नुकसान ठीक है काफी सारे, जान बचाने किसी काम है। दूसरी बात ये कश्तियों वाले जो है ना प्राइवेट कश्तियों वाले यकीन मानो एक चक्कर लगाने का 50,000 रुपए ले रहे हैं, एक चक्कर में चाहे एक मन दाने ले आओ एक जानवर लेके आओ, 50,000 रुपए अब हमारे पास हो तो हम घर अपना ना बना ले, यहाँ बाहर बैठ के टेंट वगैरह ना खरीद लें। अभी यहाँ हमें पता चला कोशिश करने के बावजूद यहाँ पहुंचे हमें क्या मिले डब्बे चावलों के, 12 फैमिली के तकरीबन 100 बंदा बनता है, 6 डब्बे दिए लोगों ने। यहाँ इतनी बस अब क्या बोले, हम बुरा तो नहीं कह सकते, बुरा बोलेंगे तो हमारा फिर आपको पता ही है, लेकिन अल्लाह माफ करे पूरी दुनिया तबाह हुई पड़ी है। 9.5 फुट पानी है मेरे घर के अंदर, रात को हम रोड पे सोते हैं, रात को हमारे 4 मोबाइल चोरी उठा लिए गए। बर्बाद थी, बीमार हमें शुगर की मरीज था, दिल की मरीज था, जिगर पाए थे तुर्दी बदिया में का सामान तीर का खतरा अब्बास रोल गयो सब बर्बाद थी। अल्लाह वास्ते बड़े नवाज साथ करे तामन दे साड़ी कुछ है नहीं बची, असा बर्बाद असी मेहरबानी करो सनल साथ देवे सारे दाड़े भी मन दाड़े हम मेरे लोड के बिस्तरे लोड के कटड़े लोड के माल दूध आने बचा गया, सिर बचा गया माल के सकुना राय से निकलेगा ना खाना भी गिर गया, 4 भी हमारे सर मकान भी गिर गया, 4 भी बीमारी को सारा कुछ हमारा खत्म हो गया। हम ऐसे जैसे खड़े हम ऐसे कपड़ों में वहाँ पर गया, हमें कोई लेकर नहीं गया और हम यहाँ से पैदल पानी में तैर हमें तैरने नहीं आता, गुच्चे दादा के वहाँ तक पहुँचे, कुछ भी नहीं बचा। हमारी यही गुजारिश है कोई मेहरबानी करे हमें कुछ मिला के दे।
हमारे पास कुछ खाने के नहीं, हमारे पास कुछ बैठने का भी नहीं। हम गरीब बंदे, हमारा सारे घर के घर खत्म हो गया, हमारा कुछ भी नहीं बचा सर। हमारा सामान भी चोरी हो रहा है, हमारे लोग टीयर गार्डर लेके जा रहे हैं, हमारा कुछ बच्चे नहीं, हम क्या करेंगे बाद में? कुछ नहीं दे रहे, वाले भी नहीं आ रहे, कुछ नहीं दे रहे। कहते हैं 4 दिन बाद आपका नंबर आएगा, कॉल करते 4 दिन सब्र करो। सरकारों की बातें मान रहे हैं, हर कोई चला मर गया, कोई ताल्लुक के बेस पे जा रहे रेस्क्यू वाले। टेंट उसको देते हैं जो उनको चाहने वाले हैं। 4 घंटे हो गए, एक देते हैं, वीडियो बनाते हैं, दे दिया, चल खत्म, चले जाओ। शिनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, भाई आपका नहीं है, भाई एक को दे दिया, वीडियो बना ली, चलेगा। सर 4 घंटे के लाइन में लगे हुए हैं। 2 जानवर लेके आ रहा था, वो रास्ते में मार गए, कोई नहीं मदद कर रहा। अभी वापस जा रहा हूँ खाली हाथ। खैरपुर में पानी जा रहा है, इससे आगे सुल्तानपुर, खानगढ़, ये पूरा तबाही मचाता हुआ सिंध तक जा रहा है पानी। पूरा इलाका ये डूब रहा है, इधर कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, कोई शह नहीं पहुँचाया गया। लोग अपने आप मदद के तहत खुद निकल रहे हैं वहाँ से। अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, तकरीबन 10 फुट वहाँ पानी है। पानी साढ़े तकरीबन 6 फुट खड़े थोड़ा ऐसे सब हुआ कि नहीं भी राशन मिलता है, अच्छा राशन की तरह से, लेकिन कोई बंदा नहीं लेता। जिन्हें तो कोई जान पहचान है तो वो कहेंगे अच्छा। बाकी साढ़े यानी कि जिन बाल है ना सब क्या देखते ऐसे कि कोई शायद मिल वैसे सब बाले को, लेकिन साथ न कोई रिलीफ कर। बाकी ये है जो भी जितनी हेल्प दे सके हुकूमत करे, और गरीब बंदा यानी कि अच्छा मजदूरी बात है, साढ़े गुने ना कोई जमा पहुंचे ना कुछ है ही करे, अल्लाह की जात है बस सर, वो हम मदद कर सकते भी, ऐसा कुछ नहीं आ सकता। मैं सीधपुर से आया हूँ। सीधपुर के इलाके में तकरीबन 10 से 12 फुट पानी है और लाशें गुजर कर जा रही है, कोई लेने देने वाला नहीं है, और उधर राशन भी नहीं है, माल भूख से मर रहे हैं। उतनी यहाँ वहाँ पर ऐसी कंडीशन जा रही है जो कोई सोच समझ, ना कोई हुकूमत है उधर, ना कोई हुकूमत की कुछ पुट्टा मरता लुड़ता पेटा, कोई कहीं नहीं हेल्प का नहीं, प्यास बहुत नुकसान पे खत्ता में तबाह है। और दूसरी बात यह है कि जो माल सामान घरों के अंदर पड़ा है वो चोरी उठा रहे हैं लोग। मेरा भी अपना सामान रात ले गए, वो कश्ते पे आए थे, वो सारा सामान लेकर चले गए, 2 बकरियां मैं भी लेकर जा रहा हूँ। राशन में वहाँ पर जमा किया हुआ और देने का नाम ही नहीं रहे। 4 बजे के आए हैं, अभी खाली जा रहे हैं। माल बुढ़ा पे कई बंदा का नहीं था, कई बंदा चलो जंग भी है, माल भी लोग ऐसा सामान नहीं चाह सके ना, इंडिया की तरह पानी सारे माल पाल भी ना कोई तावन की तरह ना रेज का बंदोबस्त कोई थाने सब माल पे सारे बच्चे भी पार कर, ना कोई खाना है ना कोई टेंट है, कुछ है बिल्कुल साला जब की नहीं। ये बच्चे संभालिए, पीछे सब माल संभालिए, सब बंदे अभी पार से बंदे आए वतन वो बिका पर बंदे ने चले वो थे ये ने कैसे तारे में वो संभाल ले जा मेरे गाने इतना सबसे चाहे होटल नहीं कोई नहीं था अपनी तरफ से, कोई काम नहीं कर रहा। तो नाजरीन, आपने जो पंजाब के डूबते हुए शहरी हैं उनकी आपने बातें सुनी, इनके साथ कैसा सौतेलों जैसा सलूक किया मौजूदा रजीम ने, ये आपने सुना। नेक्स्ट वीलॉग में हम आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे, बल्कि आज हफ्ते का दिन है। आज हम पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो भी कुछ जर्नलिस्ट, हम सारे मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं। ये सारा तो हम नहीं संभाल सकते, इतनी बड़ी इमदाद तो हमें तवक्को नहीं है कि इतना सारा कुछ हम कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जितने लोगों के आंसू हम पूंछ पाएँ, जितने लोगों को हम संभाल पाएँ, जितने लोगों की हम मदद कर पाएँ, जितने लोगों तक खाना पहुँचा पाएँ, उतना हम करने की कोशिश करेंगे। अपने तौर पे भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मिलकर भी कर रहे हैं, और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप इसके अंदर जो हिस्सा डाल सकते हैं वो डालें। तो आज शाम को हम एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 से 8 बजे के बीच में हम शुरू करेंगे और लेट नाइट तक वो चलेगी। पाकिस्तानी सहाफ़त के जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो सारे इसमें मौजूद होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।